अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज लिबनान, शाम और उर्दन के कुछ इलाकों में एक इंतहाई खामोश मजहब पाया जाता है। खामोश इसलिए कि इसके बारे में खुद इसके मानने वाले भी ज्यादा बात नहीं करते। ये अपने बच्चों को भी इस मजहब की तालीम उस वक्त तक नहीं देते कि जब तक इनकी उम्रें 40 साल तक ना पहुंच जाएं, इसलिए कि कहीं वो अपनी अकायद बेदहानी या कम उम्री के सबब गैरों के सामने बयान न कर दें। ये मजहब दुरूज या हाकमिया कहलाता है, जबकि इसके मानने वाले दुरूजी। ये लोग फातिमी खलीफा हाकिम भी अमरुल्लाह को अपना खुदा तस्लीम करते हैं, नाऊजुबिल्लाह, जो सन 996 से लेकर 1021 ईस्वी तक मिस्र का फातिमी हुक्मरान बना रहा। दुरूजी मजहब के बारे में जानने से कबल हम कुछ बात करते हैं इसकी झूठे खुदा यानी हाकिम भी अमरुल्लाह के बारे में। ये छठा फातिमी खलीफा और इस्माइलियों का 16वां इमाम है। जब ये बरसरे इक्तिदार आया तो इसकी उम्र सिर्फ 11 साल और 5 माह थी। ये अपनी बचपन ही से पागलो मजनू था और इसका दीवानापन इसकी उम्र के साथ साथ बढ़ता ही गया। ये अपनी ऊट पटांग और इंतहाई फजूल फैसलों के सबब भी तारीख में खासा मशहूर है। हाकिम भी अमरुल्लाह ने अपनी सल्तनत में दिन को रात और रात को दिन से तब्दील कर दिया था, यानी ये अपना दरबार रात में लगाया करता, जबकि तमाम बाजार और कारोबारी जिंदगी भी रात में चला करता। इसके बरक्स दिन इसने सोने और आराम के लिए मख्तस कर दिया था। अपनी हुकूमत के इब्तिदाई दौर में इसने औरतों को इतनी आज़ादी दी कि वो सरेआम सच संवर कर बाजारों में घूमा करती और सल्तनत की तूलो अर्ज में बेहयाई और फहाशी का एक सैलाब उमड़ आया। दरियाए नील का साहिल अय्याशो औबाश खवातीन और रंग रसिया अफराद का एक मरकज बन गया। तब खलीफा हाकिम भी अमरुल्लाह ने इस कदर सख्त अहकामात नाफिज किए कि औरतों का न सिर्फ घर से बाहर निकलना मौकूफ करार पाया, बल्कि घर के दरीचे से किसी औरत का सर बाहर निकाल कर देखना भी इसकी मौत का मौजिब ठहरा। ये हुक्मरान यानी हाकिम भी अमरुल्लाह मसलकी अहले सुन्नत से सख्त बोझो अनाद रखता था। इसने अपनी सल्तनत में नमाजी फजर पढ़ने पर पाबंदी आयद कर दी और जो शख्स ये नमाज पढ़ता नजर आ जाता उसे सख्त तरीन सजा दी जाती, जबकि रमजानुल मुबारक में तरावी की नमाज को मौकूफ कर दिया गया। इसने अहले सुन्नत से ताल्लुक रखने वाले अफराद को मजबूर किया कि वो अपनी मकान की दीवारों पर रंगीन और मुनक्कश तहरीरों में अपने ही बुजुर्गों पर लानत व मलामत तहरीर करवाएं। इसने अपनी मुमलिकत में चाय और मछली समेत दीगर बहुत से खानों पर सख्त पाबंदी आयद कर रखी थी। अगर कोई शख्स मछली पकड़ता या चाय पीता नजर आ जाता तो उसकी गर्दन मार दी जाती। हाकिम भी अमरुल्लाह ने अपने ढेरों वजीर, काजी और दीगर अमायदीन महज छोटी छोटी बातों पर कत्ल करवा दिए। इसके अहदे हुकूमत में मुख्तलिफ ओहदेदारान शदीद खौफो हिरास में मुब्तला रहा करती कि न जाने कब खलीफा पर जुनून की कैफियत तारी हो और इनकी गर्दन उड़ा दी जाए। इसी खौफ के बाइस हाकिम भी अमरुल्लाह के बहुत से वजीर मिस्र से भागने पर मजबूर हुए। अपनी उम्र के आखिरी जमाने में हाकिम भी अमरुल्लाह इस कदर दीवाना व मजनू हो गया था कि उसको ये गुमान होने लगा कि खुदा इसके अंदर हुलूल कर गया है, नाऊजुबिल्लाह। इसने अपनी दरबारियों और रियाया को हुक्म दिया कि वो इसकी इबादत करें और जहां भी इसका नाम आए ये तमाम लोग सजदे में गिर जाएं। इसके चंद खुशामदी दरबारियों ने न सिर्फ हाकिम की दावी को तस्लीम किया बल्कि इसकी शान में कई रिसाले लिखकर इसे एक नए मजहब की शक्ल भी दे दी। हाकिम भी अमरुल्लाह की ताईद में सबसे पहली किताब हसन बिन हैदर फरगानी नाम के एक शख्स ने तहरीर की, जिसका नाम अर-रिसालतुल वाइस था। इस रिसाले में लोगों को तलकीन की गई कि खलीफा हाकिम भी अमरुल्लाह मुजस्समे खुदा है, लिहाजा अब लोग खुदा के बजाय हाकिम की इबादत किया करें। खलीफा हाकिम ने हसन बिन हैदर फरगानी के इस अमल पर इसे खलत व इनाम से नवाजा, लेकिन मिस्र के अवाम इन बातिल दावों पर इस कदर गजबनाक हुए कि उन्होंने हसन बिन हैदर फरगानी को बाजार से गुजरते हुए कत्ल कर दिया। बादशाह खलीफा हाकिम ने हमजा अल-जोजनी नामी एक शख्स को अपने बनाए इस बातिल मजहब की तबलीग का काम सौंपा और इसकी हिफाजत के लिए बहुत से सिपाही भी इसे फराहम किए। हमजा अल-जोजनी ने दुरूजी अकाइद से मुतालिक कई किताबें तालीफ की। इस शख्स को दुरूजियों के यहाँ बहुत ज्यादा एहतराम हासिल है। उसी जमाने में एक तुर्क शख्स मोहम्मद बिन इस्माइल अल-दुरूजी अल-मारूफ तुश्तगीन भी लोगों को खलीफा हाकिम की प्रस्तिश करने की तलकीन किया करता, यहाँ तक कि लोग इसके खून के प्यासे हो गए।
तब खलीफा हाकिम ने इसे लिबनान की जानिब रुपोश करवा दिया। अब इसने यहाँ की सादालू अवाम में भी इन बातिल अकायद का प्रचार किया और एक नए मजहब की बुनियाद रखी। इसी शख्स के नाम पर ये नया मजहब दुरूजी कहलाया। खलीफा हाकिम भी अमरिल्ला अक्सर रात के वक्त गधे पर सवार होकर घूमा करता। एक मर्तबा काफी देर तक ये वापस नहीं आया। तलाश करने पर इसके गधे की लाश और इसके खून आलूद कपड़े मिले। तब इसके पैरोकारों ने ये इख्तिरा घड़ी कि खलीफा हाकिम पर्दे में चला गया है, ये रोज़े कयामत वापस आएगा और सारी दुनिया का हिसाबो किताब करेगा। बाद अज़ां आने वाले अदवार में बहुत सी दुरूजी लीडर और मुबल्लिगीन आते रहे और इस मजहब के मानने वालों की तादाद बढ़ती रही। आज मशरिकी वुस्ता और दुनिया के बहुत से ममालिक में दुरूजी मजहब के मानने वालों की तादाद 20 लाख तक जा पहुंची है। दुरूजी किसी नबी या रसूल को नहीं मानते, बल्कि ये उन्हें इब्लीस के लक़ब से याद करते हैं। नाऊज़ बिल्लाह। इनके इलाकों में मस्जिदें नहीं होती और न ही ये नमाज पढ़ते हैं, बल्कि इनकी इबादतगाह को खलवत खाना कहा जाता है, जहां इनकी मजालिस मुनक्किद होती हैं। इन मजालिस में क्या होता है और किस तरह की इबादत की जाती है, ये बातें इनके सिवा कोई नहीं जानता। इसलिए इन मजालिस से मुताल्लिक बहुत सी गैर तस्दीक शुदा बातें भी गर्दिश करती चली आई हैं कि जैसे यहाँ मर्दोजन इकट्ठे होकर अय्याशियों की महाफिल मुनक्किद करते हैं, या यहाँ इंसानों की कुर्बानी दी जाती है, या फिर यहाँ किसी गाय के बछड़े की इबादत की जाती है। दुरूजी कुरान मजीद या इससे कबल नाजिल होने वाली इल्हामी किताबों को नहीं मानती, बल्कि ये अपने अकायद की निस्बत कदीम मिस्र और कदीम हिंदुस्तानी तहजीब से जोड़ते हैं। दुरूजियों का कैलेंडर भी अलहदा है, जिसका आगाज सन 408 हिजरी यानी उस साल से होता है कि जिसमें हमजा अल-ज़ुज़नी ने खलीफा हाकिम भी अमरिल्लाह की खुदाइयत का ऐलान किया था। दुरूजी ना तो अपने मजहब में किसी नौ वारिद को कबूल करते हैं और ना ही किसी को अपने मजहब से निकलने की इजाजत देते हैं। दुरूजी मजहब की मानने वाली सहाबाए कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम के लिए इंतहाई बेहुदा और गुस्ताखाना अकायद रखते हैं। इनका अकीदा है कि कयामत हाकिम की वापसी का नाम है, जो मुसलमानों के तमाम इलाकों पर काबिज होकर इन पर जुजियाओ जिल्लत नाफिज करेगा। दुरूजी अकीदे पर अमल पैरा लोग मुसलमानों से खास तौर पर बोझो अनाद रखते हैं, इनकी जानो माल को अपने लिए हलाल समझते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी कई अजीबो गरीब अकायद मौजूद हैं कि जिन पर दुरूजी मजहब के मानने वाले यकीन रखते हैं, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर हमने उन्हें इस वीडियो से हज़फ कर दिया है। लिहाजा अगर आप इन लोगों के बारे में मजीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर इनसे मुतालिक कई आर्टिकल्स और किताबें दस्तयाब हैं।